आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन का एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी है साथ में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। इसका आंसर है मानव कौशल। एक प्रबंधक के लिए मानव कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम होता है। इसका आंसर है अंतर वैयक्तिक। एक प्रबंधक मौजूद अंतर वैयक्तिक कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। इसका आंसर है वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। इसका आंसर नकदी की वृद्धि। नकदी में वृद्धि के धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। इसका आंसर है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। इसका आंसर भूगोल द्वारा। उद्यम प्रकार्य विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रणों की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। इसका आंसर प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी एक अमूर्त इसलिए है क्योंकि उसे व्यवहार में लाया जाता है, देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है, उसे किससे संदर्भित करती है। इसका आंसर कार्य नैतिकता पर। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है, इसे कार्य नैतिकता संदर्भ करती है। नेक्स्ट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है सूचीगत कंपनियां। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सूचीगत कंपनियां सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है जब लाभ का अंश धारित होता है। जब लाभ का अंश धारित होता है तब लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। अगला है, एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः कैसे सौंपे जाते हैं। इसका आंसर पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य के द्वारा। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष मूल ह्रास पर लगाया जाता है क्या स्थायी परिसंपत्तियाँ। स्थायी परिसंपत्तियों दीर्घकालीन जीवन वाली परिसंपत्तियों के प्रयोग में आने से इनका मूल्य क्षय होता है, अतः मूल ह्रास लगाया जाता है। नेक्स्ट है, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता को कहा जाता है वृहद विपणन। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन संलग्न विक्रेता को वृहद विपणन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पूंजी अपव्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर पूंजी अवस्था के रूप में धन। डिस्क्रिप्शन है, पूंजी अपव्यय में पूंजी अवस्था के रूप में धन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभी निर्धारित करता है क्या अनुसूचन। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अनुसूचन अभी निर्धारित करता है। अगला है, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त
और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर उत्पाद। उत्पाद इससे तात्पर्य किसी बने हुए माल से है जो ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करे। नेक्स्ट है खातों का एक सेट है क्या? खाता बही। खाता बही जनरल से किए गए विभिन्न प्रकार के खाते जैसे व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र खातों का लेखन करता है। नेक्स्ट है हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब आय व्यय से अधिक हो। व्यवसाय में से लाभ तब होता है जब आय व्यय से अधिक हो। नेक्स्ट है चयन करना है कौन अभिवृद्धि के स्रोत हैं। इसका आंसर है ए। पहला परिवार के सदस्य, दूसरा संदर्भ समूह, तीसरा साथियों के समूह का प्रभाव, चौथा समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव तथा समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया अभिवृद्धि के स्रोत हैं। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? इसका आंसर है नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से अधिक सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? इसका आंसर श्रेणीकरण प्रणाली। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। श्रेणीकरण प्रणाली विधि में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक के कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर प्रबंधन प्रक्रिया। जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। इसका आंसर है बैंक विवरण के अनुसार, बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए। बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस अंतर को पहचानने के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? इसका आंसर कंप्यूटर मॉडलिंग। अनुकर तकनीक के कंप्यूटर मॉडलिंग प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। नेक्स्ट है एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है? इसका आंसर उद्देश्य आधारित प्रबंधन से। उद्देश्य आधारित प्रबंधन नियम से ये बात स्पष्ट होती है कि एक प्रबंधन सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, यह मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।